हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, जिसके फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं दोस्तों, उसमें गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहा है। इसलिए हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं गांधी जी स्पेशल 100 जी के क्वेश्चन, जो आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था और वह कहाँ के दीवान थे। आंसर हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और वह राजकोट के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था। उनकी माता का नाम था पुतली बाई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी। गांधी जी की हत्या दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था। इसका नाम था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। 1903 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था। इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1906 में पहला सत्याग्रह उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी। इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने अनटू द लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक का नाम क्या दिया था। क्या दिया था दोस्तों, सर्वोदय। याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, टेस्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज में, जिसके टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स लगा चुके हैं, टेस्ट बुक के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए 162 टेस्ट, जिसमें से 18 टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं 170। ठीक है, जिसमें से 11 बिल्कुल फ्री हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और 200 से ज्यादा एग्जाम के 12,000 से ज्यादा मॉक एक साल के लिए आपको 299 में मिलेंगे। दोस्तों, आप हमारा कूपन एग्जाम स्टॉक्स लगाकर 30 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके आप परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। कब गए थे दोस्तों, 1893 में। और आपको ये भी याद रखना है वापस कब आए थे, वो क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली 16 तारीख के एग्जाम में। ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है। तो ये किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। इसका पीडीएफ दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। गांधी जी की हत्या कहां पर की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों, बिरला भवन के बगीचे में। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन किसने कहा था कि ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो ये कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था। किसने किया था दोस्तों, किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी। कब शुरू की थी दोस्तों, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे, महादेव देसाई। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी और उनके सहयोगियों ने साबरमती आश्रम में दांडी तक यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी। कितने दिनों में दोस्तों, 24 दिनों में। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ये दिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, चर्चिल ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले कहां पर प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है। तो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है दांडी मार्च को, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है। तो 1869 से 1921 तक गांधी जी का आत्मकथा का काल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम कहां पर है दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं दोस्तों। तो केवल एक ही बार बने हैं। कब बने हैं, 1924 के बेलगांव सम्मेलन में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
मैंने वही क्वेश्चन लिए दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करके कहां पर रखा गया था? कहां रखा गया था दोस्तों? आगा खां पैलेस, पुणे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलंग बाबा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो गांधी युग किस अवधि को जाना जाता है दोस्तों? तो 1915 से लेकर के 1948 तक गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? पहला जो आंदोलन था दोस्तों वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? किसे ठहराया था दोस्तों? वेब मिलर को। ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1920 में की थी। ठीक है, याद रखना है आपको। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गांधी फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका किसने निभाई थी? हर्ष नैयर ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस बेटे ने विद्रोह कर लिया था? किसने किया था दोस्तों? मनीलाल ने। ठीक है, याद रखना ये नाम आपको। ठीक है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो A.T. अरियार्ट ने आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, किसने सबसे पहले कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? किसने किया दोस्तों? महात्मा गांधी ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, वो गए थे मिलने के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। एग्जाम में पूछा जाता है यंग इंडिया के संपादक कौन है? महात्मा गांधी, आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों? ये जनरल आंग सान। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहां पर शुरू किया था? कहां पर शुरू किया था दोस्तों? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। नमक सत्याग्रह पूछा जाए दोस्तों 1930, आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? कब किया था दोस्तों? 1915 ईस्वी में। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। भारत में आधारभूत शिक्षा देने के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? महात्मा गांधी को आधारभूत शिक्षा देने का जनक कहा जाता है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन को कहा। ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहां से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। तो दो क्वेश्चन इससे बन रहे हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930, ये ईस्वी आपको याद रखना है। कहां से? तो साबरमती आश्रम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1930। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहले सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? किसे चुना था दोस्तों? विनोबा भावे को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? जोमो केन्याटा को। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसने कहा था?
अंग्रेजों ने कहा था। ठीक है। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? किस ईस्वी में किया गया था? तो 1930 में किया गया था, याद रखना है आपको। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकर्नो को जाना जाता है। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था 1931 में। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा 1931 में हुआ था, कहाँ पे? शिमला में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? कुटीर उद्योग यानी घरेलू उद्योग के समर्थक थे गांधी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? ये 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? बरदोली से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है। करो या मरो का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? वीर और अहिंसा। ठीक है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। आपको याद रखना है ये नाम। ठीक है। किस आंदोलन में विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो किस आंदोलन की विफलता के बाद दोस्तों? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। महात्मा गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, याद रखना है आपको। गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहते थे दोस्तों? भागवत गीता को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने महात्मा गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। कब किया दोस्तों? 15 जून 2007 को। याद रखना है आपको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म बिहार में हुआ था, याद रखना है आपको। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? किस ईस्वी में किया था? 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? किसने की थी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। ठीक है। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था दोस्तों? आंसर हो जाएगा पीटर्स मेरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया था? कहां पर दोस्तों? बलिया में। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी और कब की थी? 1918 में हुई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? कब हुआ था दोस्तों? 1920 में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वह कौन कौन सा वर्ड है दोस्तों? सत्य और अहिंसा, याद रखना है आपको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? कब किया था दोस्तों? 1933 में साप्ताहिक हरिजन शुरू किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म का आरंभ कब किया था? 1910 में किया था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन का नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। और 100 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय कौन थे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1942 में, 9 अगस्त 1942, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा के आयोजन में किसका विरोध किया था? रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं? कब लौटे थे दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को। और ये क्वेश्चन
16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन हमने क्लियर किए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।